गुड मॉर्निंग। देखिए आज आपका ये सूरदास के पद का 11वां पद्यांश है और इस पाठ का आखिरी भी है। तो ये क्या है, इसमें देखिएगा आप, संदेश हो देव की सो कहियो। तो यहाँ पर देखिए आपको सब बता दे रहे हैं। वो संदर्भ आपको पहले से ही पता है कि क्या है, क्योंकि मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। अगर आपको ना बताओ तो आप जाकर के देख लीजिएगा। प्रसंग में सारांश में यहाँ पर जो कुछ है वही लिखना है। तो यहाँ पर एक्चुअली है क्या कि जब श्री कृष्ण जी जो है वो माता देवकी यानी उनकी जो अपनी माता होती हैं, जिन्होंने उनको पैदा किया होता है, देवकी माता, तो वो माता देवकी के पास गोकुल से मथुरा चले जाते हैं। जिसके बाद में जो यशोदा माता उनकी होती हैं, जो इनका पालन पोषण करती हैं, तो उनको उनसे बड़ी स्नेह लगती है। तो वो एक पत्र लिखती है माता देवकी को श्री कृष्ण के बारे में, उनकी आदतों के बारे में बताने के लिए। तो इन्हीं चीज़ों को मिला करके हमें प्रसंग में लिखना है। तो प्रसंग क्या हो जाएगा कि प्रस्तुत पद्यांश में सूरदास जी ने श्री कृष्ण की माता देवकी के पास मथुरा चले जाने के बाद माता यशोदा के स्नेह तथा उनकी पीड़ा या उनके दर्द का वर्णन किया। तो देखिए, संदेशो देवकी सो कहियो। अब यहाँ पर जो माता यशोदा जी हैं वो ये बात कह रही हैं। किससे कह रही हैं? एक पथिक जा रहा था, यानी कि एक राही जा रहा था, रास्ता पर चलने वाला आदमी, उसके हाथ से वो संदेश भिजवाती है। तो यशोदा जी देवकी को एक पथिक के हाथ संदेश भिजवाते हुए कहती हैं। ठीक है, आगे है, हूँ तो धाई तिहारे सूत की, मतलब हूँ माने हूँ, और तो यानी कि वैसे मतलब हूँ तो, धाई माने धाई माता जैसे होती थी बच्चों की देखभाल करने वाली वो, और तिहारे माने तुम्हारे, सुत माने पुत्र। तो कह रही हैं कि वैसे तो मैं तुम्हारे पुत्र की धाई माता हूँ। मया करत ही रहियो, मया माने माता, और करत करना, रहियो मतलब रहा है, लेकिन वो मुझे माता की तरह ही प्रेम करता रहा है। ठीक है। तो यशोदा जी देवकी को एक पथिक के हाथ संदेश भिजवाते हुए कहती हैं कि मैं तो तुम्हारे पुत्र की धाई माँ हूँ, यानी कि माँ समान पालन पोषण करने वाली सेविका हूँ, पर वह मुझे मैया कहता रहा है। जदप टेव, जदप माने यद्यपि, यानी वैसे तो, और टेव माने आदत, और तुम जानत उनकी, यानी तुम उनकी आदत जानती हो। तऊ मोहि कही आवे, तऊ माने फिर भी, मोहि माने मुझे, यानी फिर भी मुझे कहने की इच्छा है, फिर भी मैं कहना चाहती हूँ। तो क्या देखिएगा, वैसे तो आप उसकी सारी आदतें जानती हैं, फिर भी मेरा मन आपसे कुछ कहने के लिए मचल हो रहा है, यानी कि उत्कंठित हो रहा है। तो बता रही है कि परात होत मेरे लाल लड़ई तय। देखिए, इसकी जितनी भी मीनिंग है वो सारी नीचे लिखी हुई हैं, आप मीनिंग देख लीजिएगा। ठीक है। परात होत मेरे लाल लड़ाईते, लड़ाईते माने होता है लाडले, लाल तो आप जानती हैं बच्चों को लाल कहा जाता है। और परात होत यानी सुबह होते ही मेरे लाडले बेटे को माखन रोटी भावे, माखन रोटी खाना बहुत पसंद है। ठीक है, आगे देखो, तेल उबटनो अरु तातव जल, तेल उबटन और तातव जल यानी कि गर्म जल, गर्म पानी देख करके, ताही देख भजी जाते, भज माने भाग जाना, ताही देख यानी इन चीज़ों को देख करके वो भाग जाते हैं। देखिए, पहले वैसे ही आपको समझा दे रहे हैं, फिर एक साथ में समझा देंगे। जोई जोई मांगत सोई सोई देती, जोई जोई यानी जो जो चीज़, मांगत यानी मांगते हैं, सोई सोई यानी वो चीज़ मैं देती हूँ। यानी इस वक्त, सुबह के वक्त जब उनको नहलाना होता है, तो चूँकि उनको नहाना पसंद नहीं है, वो तेल उपटन और गर्म पानी देख करके भाग जाते हैं। तो उस वक्त मैं क्या करती हूँ कि मैं उनकी सारी बात मान लेती हूँ। वो जो जो मांगते जाते हैं मैं वो उनको पूरा करती जाती हूँ, देती जाती हूँ। करम करम, करम करम माने धीरे धीरे, करी कई नहाते, यानी धीरे धीरे करके उनको नहाने की आदत है। सूर पथिक सुन मोहि रय नहीं दिन, दिन बढ़ियो राहत उर सोच। देखो,
अब यहाँ सूरदास जी देखिए वो पथिक के हाथ से जो कह रहे हैं कि मुझे मतलब रात दिन, मतलब यशोदा माता ये कह रही हैं कि मुझे रात दिन उनकी रहत माने रहना, और माने होता है चिंता, सोच चिंता, और बढ़ियो यानी बढ़ती जाती है। उनके बारे में सोच सोच करके मुझे रात दिन ये चिंता बढ़ती चली जाती है कि मेरो अलग लड़ाई तो मोहन, मोहन माने श्री कृष्ण होता है, लड़ाई तो माने लाडला बेटा, प्यारा दुलारा, और करत संकोच, कह रही हैं कि मेरा लाडला प्यारा बेटा जो है वो कहीं कुछ मांगने में वहाँ पर संकोच ना करता हो। ठीक है, अब देखिए पूरा वो आपको फिर से बता दे रहे हैं। संदेशो देवकी सो कहियो, यशोदा जी देवकी को एक पथिक के राही के हाथ एक संदेश मैसेज भिजवाते हुए कहती हैं कि हाँ तो धाई तुम्हारे सुत की मया करत ही रही हो, कि मैं तो तुम्हारे पुत्र की धाई माँ हूँ, सिर्फ माँ के समान पालन पोषण करने वाली सेविका ही हूँ, पर वो मुझे मैया कहता रहा है, इसलिए मेरा उसके प्रति वात्सल्य भाव स्वाभाविक है, यानी मेरा उसके प्रति प्रेम छलकना एक आम बात है। यद्यपि टेव तुम जानत उनकी तौ मोहि कही आवे, वैसे आप तो उनकी सारी आदतें जानती हैं, फिर भी मेरा मन आपसे कुछ कहने के लिए मचल रहा है, फिर भी मेरा मन चाहता है कि मैं आपसे कुछ कहूँ, मेरा मन आपसे कुछ कहने के लिए बेचैन है। ठीक है, परात होत मेरे लाल लड़ई तय माखन रोटी भावे, मेरे लाडले बेटे कृष्ण को सुबह होते ही माखन रोटी खाने की आदत है, और तेल उबटनो अरु तातो जल ताहि देख भजी जाते, उबटन तेल और गर्म पानी को देखते ही श्री कृष्ण भाग जाते हैं, उन्हें यह सब पसंद नहीं है। जोई जोई मांगत सोई सोई देती, करम करम करी नयन कै नहाते। इस वक्त वे जो भी मांगा करते थे मैं उन्हें दिया करती थी, उन्हें धीरे धीरे करके स्नान करने की आदत है, नहाने की आदत है। सूर पथिक सुन मोहि रै निदिन बढ़ियो रहत उर सोच। सूरदास जी कहते हैं कि माता यशोदा के हृदय में रात दिन यही चिंता बढ़ती जाती है कि मेरो अलग लड़ाई तो मोहन हुई है करत संकोच, कि उनका लाडला कृष्ण कहीं मथुरा में कुछ मांगने में संकोच तो नहीं करते। अब देखिए उसके बाद में काव्य सौंदर्य में भाषा बरज ही रहेगी, हमेशा की तरह आपको बताया है कि सूरदास के हर एक पद में भाषा बरज रहेगी, शैली मुक्तक रहेगी और रस वात्सल्य रहेगा। वात्सल्य रस क्या होता है आपको बताएं कि जहाँ पर माता पिता या माता पिता में से किसी एक का वो अपने बेटे के प्रति प्रेम का वर्णन किया जाता है, वहाँ वात्सल्य रस होता है। अलंकार देखिए अनुप्रास जदप में जनत में जा, यानी जदप और जानत में जा देखिए एक से अधिक बार आ गया, तेल और जल में ला आ गया। इसी तरह से और आप भी ढूंढोगे तो भी मिल जाएंगे। तो यहाँ जहाँ पर कोई अक्षर एक से अधिक बार आ जाए वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। तो जदप और जानत में जा आया है और तेल और जल में ला आया है, तो इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार हुआ। दूसरा पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार क्या होता है कि जहाँ पर किसी शब्द की पुनरावृत्ति होती है, यानी जहाँ पर कोई भी शब्द दोहराया जाता है तो वहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। यहाँ पर जोई जोई दोहराया गया और सोई सोई दोहराया गया है, क्रम क्रम दोहराया गया, तो इसलिए इन सब में क्या है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। तो इस तरह से मुझे आशा है कि आप इसको समझ चुके होंगे। और चलिए ये वीडियो आज की समाप्त होती है। तो इस तरह से ये प्रथम पार्ट जो है वो समाप्त हो गया है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और घंटी वाले बटन को दबा दीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाए। साथ ही अगर आपको समझने में कोई भी दिक्कत या कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट में लिखिएगा और आप मुझे वैसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलते चलते मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय।